सर आप अपना परिचय दे दें। मैं शंकर सिंह, दानापुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए अपनी पत्नी पूनम देवी को इस चुनाव में लाया हूं और उस चुनाव में मैं प्रतिनिधि के तौर पर काम करूंगा। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि दानापुर नगर परिषद में अभी तक कितना विकास हो पाया है? दानापुर नगर परिषद में तो विकास शून्य हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। पानी का जो मेन निकास है आज तक हमने नहीं देखा। जो बरसात के मौसम आता है तो पूरे इलाका जो है डूब जाती है। अच्छा, आप जब क्षेत्र में घूमते हैं तो क्षेत्र में घूमने के दौरान जनता से क्या क्या समस्याएं सुनने को मिलती हैं आपको? सबसे पहले तो पानी का मिलता है, जो कि बरसात में पूरा इलाका डूब जाता है। दूसरी बात कि रोड जो है बहुत जगह रोड और नाली का विकास नहीं है जी, यही सब समस्या सुनने को मिलता है। यानी यहाँ सबसे अगर समस्या में अगर माना जाए तो सबसे बड़ी समस्या नाली निकासी का है। जी, नाली निकासी का है सबसे बड़ा समस्या जो है। पानी का कोई निकास नहीं है। हर बार सुनते हैं कि नाला बन रहा है लेकिन कोई विकास नहीं होता है। खाली नगर परिषद का फंड को इधर से उधर किया जाता है और कोई अथी नहीं होता है। क्षेत्र की क्या व्यवस्था है और रोड की क्या व्यवस्था है ये हम जानना चाहेंगे। नली गली रोड का भी व्यवस्था ही बहुत दयनीय अथी रहता है, कोई अथी नहीं रहता है। खाली रोड को टेंडर में किया जाता है लेकिन लोग खाली उसको गलत ढंग से अथी कर करके जनता को दिखा देते हैं कि ढाल दिए, लेकिन महीना 2 महीना में ही रोड चौपट हो जाते हैं। इस बार पूनम देवी जी अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं दानापुर नगर परिषद से, तो किन किन मुद्दों के साथ जो है इस बार चुनाव में आ रहे हैं? चुनाव सबसे पहले तो हमने दानापुर नगर परिषद का पानी का निकास जो है वो मुद्दा रखा हूँ। उसके बाद में जितना भी नली गली जो हो ये सब का देखते हुए और कुछ जहाँ हम लोग के मान लें कि नगर परिषद का जड़ ज़मीन निकलेगा उसमें बच्चा को खेलने कूदने के लिए ग्राउंड बनाऊंगा और शौचालय का व्यवस्था सबसे ज़रूरी है जी। इसलिए कि मान लिया कि हर के पास में शौचालय नहीं है, कोई हमारे अतिथिगण आते हैं कहीं से घूमने फिरने के लिए, तो शौचालय बहुत ज़रूरी है। पानी सबसे ज़रूरी है। सरकार के फैसले का कितना समर्थन करते हैं जिसमें सरकार ने कहा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव जो है अब सीधे जनता के द्वारा किया जाएगा? सरकार का तो हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये एथी कर करके जनता को लिए बहुत बड़ी काम की है। सरकार को इसके लिए तहे दिल से हम एथी करता हूं। क्या लगता है कि इस तरह से अगर चुनाव होता है जनता के द्वारा तो क्या अब चुनाव के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होंगे उनका जुड़ाव जनता से ज़्यादा हो पाएगा? बहुत जुड़ाव हो पाएगा जनता से। वो जो सरकार कर दिया है डायरेक्ट जी, तो जनता से अब बहुत बड़ा लगाव हो जाएगा। पहले तो अध्यक्ष चुनाते थे तो खरीद बिक्री होकर के चुनाते थे जी। सवाल है कि लोग को जितना भी वार्ड पार्षद हैं उनको पैसा दे करके अपना बहुमत ले लेते थे और ले करके बन जाते थे। जनता से कोई मतलब रहता नहीं था, लेकिन अब जो सरकार कर दिया है ये जनता से बहुत बड़ा लगाव कर दिया है। ये जो सबसे बड़ी बात जो यहाँ से है कि हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार एक दानापुर नगर परिषद का विकास कैसा होना चाहिए? विकास तो दानापुर का बहुत बढ़िया होना चाहिए। कम से कम इसको जितना यहाँ पर हमारे जनसंख्या ढंग से एथी होना चाहिए, रोड बनना चाहिए, सभी तरह का एथी होना चाहिए कि देखने में लगे कि हाँ मतलब दानापुर नगर परिषद है। अभी भी जंगल है। एक तो विकास हमारे गुरुद्वारा के पास भी बहुत बढ़िया होना चाहिए, इसलिए कि जो भी हमारे गुरुद्वारा में आते हैं सिख भाई तो आते हैं और पटना से यहाँ दर्शन करके तुरंत निकल जाते हैं। इसलिए यहाँ उनको ठहरने का व्यवस्था किया जाए। व्यवस्था होने से ये होगा कि कम से कम रोज़गार बढ़ेगा। जो भी छोटा मोटा दुकानदार है अथी है उनका भी कम से कम रोजी रोटी कुछ चल सकता है, बढ़ सकता है। तो इसका विकास भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको भी अगर उस तरह का होता है तो देखा जाएगा, अगर जनता किसी तरह से चुन के लाती है तो। चुनाव को लेकर के दानापुर नगर परिषद की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो जनता से यही कहेंगे दानापुर के कि बढ़िया प्रतिनिधि को देखते हुए जात पात का भेदभाव छोड़ते हुए वो अपना चुनाव करे कि आगे हमारा विकास हो सभी लोग को। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ।
हमारे साथ बने रहने के सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।